कंफ्यूजन इस एस्पेक्ट से होता है कि अपलेट कोर्ट के ऑर्डर में ये नहीं लिखा हुआ है कि रेस्टिट्यूशन करे, रेस्टिट्यूशन का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो उसका कोई प्रावधान नहीं, रेस्टिट्यूशन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अपलेट कोर्ट तो डिग्री को या तो एफर्म करेगा या सेट असाइड करेगा या मॉडिफाई करेगा, तीन ही ऑप्शन है। क्योंकि अपलेट कोर्ट का भी कानून के हिसाब से फंक्शन होता है, उसके लिए ऑर्डर 41 में प्रावधान बना हुआ है कि क्या करेगा, अपलेट कोर्ट का पावर क्या क्या करना है, कैसे करना है, ऑर्डर 41 रूल 31 में सब और रूल 30 में लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से अपलेट कोर्ट अपना अपलेट जजमेंट लिखेगा। जैसे आप ट्रायल कोर्ट में जजमेंट करते हैं तो इशू फ्रेम करते हैं, अपलेट कोर्ट को इशू फ्रेम नहीं करना है। फर्स्ट अपलेट कोर्ट को ऑर्डर 41 रूल 31 के हिसाब से पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन बनाना है। अब जब हम एडीजे लोग का डीजे लोग का क्लास लेते हैं तो बताते हैं वो लोग बहुत गलती करते हैं, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन बनाते नहीं, इशू बना देते हैं, या आप ही के इशू को जो बना हुआ उसी को एडॉप्ट कर लेते हैं। तो उसी ग्राउंड पर हाई कोर्ट से इंटरफेयर हो जाता है, सेट असाइड होता है, सब अपलेट जजमेंट सेट असाइड हो जाता है। उसी तरह से जब सेकेंड अपील हाई कोर्ट में होता है तो सेक्शन 100 सीपीसी के हिसाब से हाई कोर्ट को ना पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन बनाना है और ना इशू बनाना है। हाई कोर्ट को देखना है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि नहीं। अगर हाई कोर्ट ने सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं फ्रेम किया तो सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कर देता है। तो सबका जुरिडिक्शन अलग अलग है और वो स्पेसिफाइड है। तो इसीलिए ये सीपीसी अपने आप में कंप्लीट कोड है और कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, सारा प्रावधान दिया हुआ है, उसको पढ़ने समझने और सही ढंग से अप्लाई करने की आवश्यकता है। तो ये जजमेंट सरल भाषा में एक छोटा मोटा बुक लिख दिया जाए ना, हम लोगों को आसानी रहेगी सर। देखिए आप बड़ा क्लिष्ट लैंग्वेज है। किसका लैंग्वेज है? सीपीसी का? हाँ सीपीसी का। आप सर सरल भाषा में एक एडीजे के लिए अलग और एक सब्जेक्ट के लिए अलग, दो पार्ट में सर एक किताब निकाल दीजिए ना सर। इतना मेरे पास समय रहता तो हम खाली किताबें लिखते रहते। अरे आप लोग जबरदस्ती हमको क्लास में बैठाते हैं। आज मेरा बहस भी था हाई कोर्ट में, हमको छोड़ना पड़ा आप लोग के चलते। तो हम जानते हैं सर के बारे में, बहुत सारे सर के जूनियर जस्टिस बन गए। तो इसलिए हमको तो आप लोग छोड़ ही नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग विद्वान बन जाइए और आप लोग आइए हाई कोर्ट में, तब हाई कोर्ट में आपके पास बहस करेंगे, तब देखेंगे कि आप कितना सीख के आए हैं नीचे से। फैसला प्रभावित हो जाएगा ना सर, आपसे सीखे रहेंगे तो आप ही के अनुसार देंगे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो आप सीखिए। और हमारा इसलिए बहुत आप किताब का जहाँ तक कहा 4 किताब लिख चुके हैं। 2 साल का लॉकडाउन में हम समय बर्बाद नहीं किए हैं, 4 किताब लिखे हैं। सीपीसी तो हमारा 1975 में लिखा हुआ था और आपके विनय जी को दिए हुए हैं, 5 साल से वही रखे हुए हैं। वो टाइप कराने के लिए जब एकेडमी में थे तो हम कहा था कि वो है मेरे पास लिखा हुआ, कितना लड़का लोग पढ़ के पास किया, जुडिशियल अफसर बन गया, पेज सब फट गया। 400-500 पेज का, ये कितना 300 पेज का होगा। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि बिगिनर्स लॉयर्स के लिए और जो कम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर करते हैं उनके लिए और न्यू जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, नए सब के लिए बड़ा सिंपल लैंग्वेज है, हर चीज सीपीसी का लिखा हुआ है। तो वो बोले कि सर हमको यहाँ पर है सुविधा, हम टाइप करा देंगे। नहीं हुआ, फिर चले गए दरभंगा। तो अब वो बहुत बिजी हो गए। फिर फोन एक दिन किए थे कि सर 60% हो गया है, अब 40% रह गया, जो हम खुद आवेंगे ले करके। तो हमारे पास भी स्टाफ सब बिजी रहता है, उसको इतना, और हमारा लिखा हुआ महीन था, उन लोगों को बहुत सबको दिक्कत होता है पढ़ने में। वो सब मेरा हैंड रिटन सब है। और अब तो हम लोग डिक्टेशन देते हैं तो आपको देखिए एडवर्स पोजीशन एंड ईजमेंट डिफिकल्ट है, उस पर किताब मेरी कंप्लीट है। उसका प्रोवेट लेटर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट, इसमें बहुत प्रॉब्लम है नीचे से लेकर हाई कोर्ट तक, उस पर कंप्लीट है किताब। उसके अलावे लीगल हिस्ट्री पर 20%, लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिख रहे हैं, उस पर 20% कंप्लीट है। इसी तरह से कई किताब प्रोसेस में मेरा चल रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ पर लिखिए, बहुत डिफिकल्ट है। तो देख रहे हैं, अभी हमको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला है। मेरे पास उतना कंपिटेंट जूनियर एक्स्ट्रा हैंड नहीं है जो है, जो काम में फंसा रहा है। किताब लिखना पुत्र पुत्री को जन्म देने के समान है। व्यक्ति के चले जाने के बाद किताब ही उसका याद रह जाता है और लोग उसको याद करते हैं। हाँ, तो वो उसी लिए लिख रहे हैं। और वो किताब हम जो ट्रेडिशनल बुक है, जो ट्रेडिशनल हमको हाई कोर्ट परमिशन नहीं दे रही है। हाँ, ट्रेडिशनल बुक जो है
वो ट्रेडिशनल बुक लॉ का देखिएगा तो आजकल ट्रेंड क्या हो गया है, 2000, 3000, 4000 पेज लिखने का, 4 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम में। और वो पढ़ नहीं पाता है सर, आप बिल्कुल नहीं पढ़ आप पाता है। पढ़िएगा तो क्या देखिएगा, 1800 1700 का जजमेंट भी उसमें कोट किया हुआ है कि आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। जैसे मान लीजिए 65 का जजमेंट हम आपको सुप्रीम कोर्ट का दे रहे हैं, तो कम से कम 20 साल पहले का केस था, और 20 साल पहले का उस समय कौन सा लॉ था, तो बहुत सा लॉ तो इंटैक्ट है, और कुछ लॉ चेंज हो गया। जैसे लिमिटेशन एक्ट 63 में चेंज हो गया, तो 63 के पहले का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, खास करके वो आर्टिकल 144 और 145 में, और जो 64 और 65 हो गया, तो उसमें वो प्रिंसिपल लॉ डिसाइड हुआ था, वो प्रिंसिपल एक्ट से बदल गया। अब वो जजमेंट से कंफ्यूजन होता है, तो वो भी जानना जरूरी है। तो उस तरह से अब उसमें सारा जजमेंट किताब में वही सब उतार देता है, तो जो जजमेंट अब अप्लीकेबल नहीं उसको तो देना नहीं चाहिए, और अगर देना चाहिए तो उसमें देना चाहिए कि ये पोस्ट एक्ट है, ये प्री एक्ट है। इस तरह का हमने कोशिश किया है कि किसमें कौन, तो सिंप्लीफाइड वे में लिखने का, ताकि समझ में आ जाए। आपको आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा मार्केट में। सबसे पहले प्रोवेट वाला आएगा, जो कि उस पर बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा है। सर एक जानकारी सर को, मतलब जैसे सर से डिस्कस, राजभाषा आयोग जो है सर 30,000 रुपए का अनुदान देती है, ग्रांट देती है सर। हाँ। वो अगर स्टोनों को दे दिया जाए सर लेकर के, तो वो जल्दी छप जाएगा सर। किस लिए देती है? किताब लिखने के लिए। आपको मिला? राजभाषा आयोग बिहार सरकार सर 30,000 रुपए एक किताब के लिए देती है सर। आशा उसका कोई राजभाषा आयोग सर। तो राजभाषा किसी भी अगर तो हिंदी में लिखेंगे तब ने। नहीं सर, वो हाँ। किसी भी मतलब नए लेखक किसी टॉपिक पर अगर नया बुक अगर आ रहा है, उसको भेजना पड़ता है सर। अच्छा। अगर वो हो जाता है सर, तो पटना में रहते हैं, एक फोन कर देंगे तो वो दे देगा 30,000 रुपया। तब ऐसा है कि जब हमको ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको भेजेंगे। 100%। नालंदा से ही लाल बाबू सिंह आए हैं सर, DPRO, वही सहायक निदेशक है सर, को जानते भी हैं, तो उनको हम बोल देंगे सर का बुक को छपवा देंगे। बात नालंदा में इसे DPRO थे सर, लाल बाबू सिंह। हाँ, तो अब हम अभी कुछ दिन में आप देखेगा, आप लोग YouTube चैनल पर मेरा 1 साल पहले का लेक्चर सुनिएगा। इंडिया सब्सक्राइब किए हुए हैं सर, को हम सब्सक्राइब किए, लाइक भी करते हैं सर, ठीक। कमेंट भी। इंडिया एंड इंडिपेंडेंस डे वाला लेक्चर सुने हैं आप लोग कोई? इंडिया एंड इंडिपेंडेंस डे वो खोल के जरूर सुनिएगा, वो बहुत नॉलेजेबल। हाँ, वो इंडिया एंड इंडिपेंडेंस डे 53 मिनट का लेक्चर है। वो 3 पार्ट में है, एक्चुअली बाद में हो सकता है 3 पार्ट में हम कर लें, लेकिन वो